सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का, सब कुछ सहन कर जाना। घर से काम पर निकलना और काम से घर लौट आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। अहमद फराज साहब की इन लाइंस के साथ मैं आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ ओशीन शर्मा और आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय हिपा में हूँ, जो कि मशोबरा में शिमला में लोकेटेड है। ये हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं में जो चयन किए गए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जो उन्हें लाइफ की बैटल्स के लिए तैयार करता है। मुझसे कई स्टूडेंट्स ने, कई एस्पिरेंट्स ने ये सवाल किया कि मैम आप लोग हिपा में क्या करते हैं, क्या आपकी पढ़ाई होती है? क्योंकि पढ़ाई तो हम लोग कर चुके हैं, हम लोग मेंस लिख चुके हैं, हम लोग इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं, तो हम हिपा में करते क्या है? आज का मेरा वीडियो एक प्रकार का ट्रिब्यूट है उन सभी ऑफिसर्स का, उन सभी लोगों का जो हिपा में आए, एज अ गेस्ट फैकल्टी आए और उन्होंने हमें लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हैं वो दिए हैं। हमारा फाउंडेशन कोर्स जो है वो 1 जुलाई से शुरू हुआ था, जो कि 28 अगस्त तक चलेगा। ये जो फाउंडेशन कोर्स होता है इसमें सभी प्रकार की सर्विसेज के बच्चे जो हैं वो पार्ट लेते हैं, जैसे कि जो HAS प्रोबेशनर्स हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार हैं, DFSC है जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं, और DSP हैं जैसे कि शक्ति सर हैं, और बहुत डिफरेंट सर्विसेज हैं। इस बार ट्रेजरी ऑफिसर्स नहीं हैं, पिछले साल हमारे बैच में ट्रेजरी ऑफिसर्स भी थे। तो इस तरह की एक मिक्स्ड बैग ऑफ सर्विसेज जो है उन सभी के लिए फाउंडेशन कोर्स जो है वो किया जाता है। फाउंडेशन कोर्स किसी प्रकार का कोई ऐसे लेक्चर्स नहीं है कि हमें यहाँ स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, बल्कि फाउंडेशन कोर्स में जो हमारी गेस्ट फैकल्टी रहती है वो हमें अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं। उन्होंने लाइफ में क्या सीखा, उन्होंने अपनी जॉब के दौरान किन चैलेंजेस का सामना किया, और हम एज अ बेटर ऑफिसर्स कैसे बन सकते हैं अपनी लाइफ में, उन चैलेंजेस को कैसे स्मूथली जो है हम लोग सेल थ्रू कर सकते हैं। यही सब चीज़ें हम लोगों को हिपा में सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। सो ये कोई पढ़ाई नहीं है कन्वेंशनल, बल्कि लाइफ लेसन्स हैं। ये हमारे लाइफ कोचेज़ हैं जो हमको अपना समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं और हमको पाठ पढ़ाते हैं जीवन का। सो आज का जो लेक्चर है वो डिफरेंट फ्यू ऑफ द ऑफिसर्स का है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है इस छोटे से फाउंडेशन कोर्स में। और ऑफ कोर्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो जर्नी जो है अभी बाकी है। सो आई विल बिगिन विद आवर डायरेक्टर सर, विवेक भाटिया सर। ही इज़ एन IAS ऑफिसर, एंड उनकी सबसे खास बात जो मुझे लगी और जो उन्होंने हमें सिखाई इज़ दैट बी अनअपोलोजेटिक फॉर द वैल्यूज़ दैट यू बिलीव इन। इफ़ यू बिलीव इन अ सर्टन वैल्यू, मान लीजिए कि आपका कोई बिलीव सिस्टम है, यदि आप उसमें विश्वास रखते हैं और अपनी लाइफ के फैसले भी उसी विश्वास के साथ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता और कि आप लोगों को अपोलोजेटिक होना चाहिए इस चीज़ के लिए। यू शुड बी टोटली अनअपोलोजेटिक फॉर द वैल्यूज़ दैट यू बिलीव इन। बी बोल्ड, बी फियरलेस। सर ने दूसरी बात जो हम लोगों को सिखाई वो सिखाई कि खुद को जाने। इससे पहले कि आप दूसरे को जानें या दूसरे पर टिप्पणी करें या दूसरे से सवाल करें, उम्मीद रखें, सबसे पहले अपने एग्जिस्टेंस को जानें। सो नो योर सेल्फ इज़ द मूल मंत्रा जो भाटिया सर ने हमको सिखाया है। इफ़ आई टॉक अबाउट द अदर ऑफिसर जो कि हम सबके फेवरेट रहे हैं, वो हैं राकेश कंवर सर। राकेश कंवर सर अगेन ही इज़ एन IAS ऑफिसर और वो सेक्रेटरी टू गवर्नर भी रहे हैं, और इनकी सबसे ज़्यादा क्लासेस जो हैं वो हमारे यहाँ हिपा पे होती हैं, क्योंकि ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड एन एक्सेलेंट ऑफिसर। राकेश सर ने हमको बहुत सारी बातें सिखाई। अगर मैं आपसे कुछ बातें बताऊं तो वो मैंने लिखी हुई है, क्योंकि इतनी सारी बातें आपको याद नहीं रहती। फर्स्ट बात जो राकेश सर ने बताई कि अगर आप एक अच्छे ऑफिसर बनना चाहते हैं तो मदर प्रिंसिपल का ख्याल रखें। मदर प्रिंसिपल ये कहता है, ट्रीट द अदर पर्सन कमिंग टू योर ऑफिस एज इफ यू वांट योर मदर टू बी ट्रीटेड। यानी अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी मदर किसी दफ्तर जाए या आपकी मदर किसी पब्लिक प्लेस पे जाए, जिस तरह का व्यवहार आप उनसे उम्मीद करते हैं लोग उनके साथ करें, आप वैसा ही व्यवहार उस हर एक आदमी के साथ करें एज एन ऑफिसर जो आपके ऑफिस में आता है। लोग आपसे बहुत उम्मीद लेकर आते हैं। लोग न जाने कितनी मुसीबतों से, उनके पास पैसे थे कि नहीं थे, लिमिटेड उनकी सैलरी होगी या लिमिटेड वो लोग वेजेस में कमाते होंगे, वो कैसे आपके ऑफिस तक पहुँचे,
और अगर उनको आपकी वजह से आज रुकना पड़ा तो वो पैसों में, थोड़े से पैसों में वो क्या खाएंगे, वो कहाँ रुकेंगे। एज एन ऑफिसर अगर आप इतनी सी बात सोच सकते हैं, कंपैशनेट हो सकते हैं, एम्पैथेटिक हो सकते हैं, देन डेफिनेटली यू विल डू गुड इन लाइफ एज एन ऑफिसर। ये सर का पहला प्रिंसिपल था। सर का दूसरा प्रिंसिपल था, जो कि अब्राहम लिंकन की भी एक बात है, कि इफ़ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। तो जब आपको पावर मिलती है, ये पोजीशन मिलती है, आप इसका किस प्रकार यूज़ करते हैं, किस प्रकार से चीज़ों को आप ज़्यादा बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करते हैं लोगों के लिए, वही आपका सबसे बड़ा जो है वो एक टेस्ट होगा। सो आपका जो टेस्ट है वो तभी होता है जब आपके पास पावर है, तब आप उसको अपने सर पे चढ़ने देते हैं कि आप हम्बल रहते हैं, पोलाइट रहते हैं। ये तब बेसिकली आपके कैरेक्टर की जो है वो स्ट्रेंथ को परखा जाएगा। तीसरी बात जो सर ने हमसे कही वो ये कही कि बी अ टीम लीडर। देखिए, एक लीडर वो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पूरे की पूरी टीम की। जब कुछ अच्छा होता है तो वो लीडर सभी में उसका जो एक बेनिफिट था या फिर जो क्रेडिट है वो सभी में बांटता है। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है तो लीडर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे लेता है। सर ने हमको ये भी बताया व्हेन ही वाज डीसी कुल्लू, किस तरीके से वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई और किस तरीके से उन्होंने उन्हें हैंडल किया। सो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट्स है ऑफ बीइंग एन ऑफिसर। इफ़ आई टेल यू अबाउट नेक्स्ट थिंग, सर ने हमको ये बताया दैट प्रायोरिटाइज योर लाइफ। देखिए, जॉब, फैमिली एंड यू, ये 3 भाग हैं किसी भी इंसान की ज़िंदगी के। पूरी की पूरी जॉब जो है वो आपकी लाइफ नहीं हो सकती। लाइफ एक बहुत बड़ा सर्कल है जिसमें जॉब, करियर आपका एक छोटा गोला है। आपका परिवार आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। सो प्रायोरिटाइज योर फैमिली, क्योंकि इन द एंड फैमिली इज़ द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट, जो आपको सपोर्ट देते हैं, जो आपके साथ खड़े होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट, सर सेड हम जब सिस्टम में घुसते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे या इस प्रकार से हम चेंज लाएंगे। तो देखिए, ऐसा रेवोल्यूशन में होता है। आप एज एन ऑफिसर, आप एज एन इंडिविजुअल छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं, जिसे इंक्रीमेंटल चेंज कहा जाता है। सो इंक्रीमेंटल चेंज लाए जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। किस तरीके से मोदी जी ने बिहेवियरल चेंज लाया, चाहे वो सफाई करते हुए, चाहे वो हाथ धोने तक का सिंपल एक एक्ट था, तो लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि हाँ, एक चेंज की जो है वो ज़रूरत महसूस करवाई। सो इंक्रीमेंटल चेंज इज़ समथिंग, आप रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, बट हाँ, आपको ये भी पता नहीं चलेगा कब आपके छोटे छोटे जो चेंजेस हैं वो एक बहुत बड़े चेंज में कन्वर्ट हो चुके हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, सर सेड दैट आप जानते हैं लोग आपसे क्या उम्मीद करते हैं। लोग एक ऑफिसर से 3 उम्मीदें करते हैं। नंबर पहला है कंटेंट, सेकंड है कैरेक्टर और थर्ड है कम्युनिकेशन। कंटेंट यानी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। आप एज एन ऑफिसर्स लोगों को जिन सर्विसेज के लिए आपको ऑफिस में बिठाया गया है उनको डिलीवर करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरा इज़ योर कैरेक्टर, क्या आप में इंटीग्रिटी है, क्या आप में ऑनेस्टी है, ये इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है कम्युनिकेशन, लोगों से सीधा बात करना, लोगों से सच्चाई से बात करना, यानी जिसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। क्या ये 3 चीज़ें जो हैं आप एज एन ऑफिसर लोगों को दे सकते हैं? यदि हाँ, तो आप सही रास्ते पे हैं। सर ने एक बात यहाँ कही कि तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान कई और भी हैं। तो ये बहुत खूबसूरती के साथ राकेश कंवर सर अपना जो है वो लेक्चर हम लोगों को देते हैं, और इस तरह के लेसन्स हैं जो मेरे अंदर काफ़ी हद तक जो है वो बदलाव ला रहे हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट अनदर ऑफिसर, दैट इज़ अजय मित्तल सर। ही इज़ एन IAS ऑफिसर, ही इज़ रिटायर्ड। अजय मित्तल सर की भी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है। सर जब आए तो सर ने एक बात बोली कि जब आप सर्विसेज में आते हैं आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कब रिटायर हो गए। इट मीन्स कि ये जो लाइफ स्पैन है आपको शायद पता भी नहीं चलेगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है व्हेन यू लुक बैक देयर शुड बी नो रिग्रेट्स इन द सर्विसेज। सो मेक सम चॉइसेस जिससे आप रिग्रेट ना करें बाद में कि मैंने सर्विसेज में या मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं किया, मैंने अपनी लाइफ में वो नहीं किया। देयर शुड बी नो रिग्रेट्स। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। Second is that once again that be an achiever.
जो भी काम आपको सौंपा गया है उसको बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करें। आप अभी एस्पिरेंट है तो आपका जो काम होना चाहिए समय वो ये होना चाहिए कि मुझे अपना सिलेबस, मुझे अपना एग्ज़ाम जो है उसको क्रैक करना है और फुल मोटिवेशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ मुझे ये काम करना है। इस समय आपकी ज़िंदगी में न जाने कितनी समस्याएं आएंगी, ट्रस्ट मी, सभी की ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या आप हिम्मत हारते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, सर ने एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली, जस्टिस। एज एन ऑफिसर लोग आपसे जस्टिस की उम्मीद रखेंगे, दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम टू बी हैव बीन डन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है एज एन ऑफिसर जो मेरे दिल को छुआ। सर ऑल्सो सेड दैट फॉरगिव पीपल बट डू नॉट फॉरगेट। लोगों को माफ़ कर दीजिए लेकिन डू नॉट फॉरगेट एंड स्पेशली द लेसन्स दैट वर टॉट बाय दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। जो लेसन उस एक्सपीरियंस ने आपको सिखाए हैं उनको होल्ड ऑन कीजिए, उनको अपने पास रखिए, वो आपको काम आएंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो अजय सर ने हम लोगों को सिखाई। Then one last thing he taught us that more than your job profile, your life matters. What you make out of your life is the most crucial thing. So these were the few lessons by Ajay sir. If I talk about SP Shimla, Mohit Chawla sir, excellent officer. You will not believe being a police officer, हम सोचते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स टफ होते हैं, बट ऐसा नहीं है। साथ में टफ होने के साथ साथ ही इज स्पिरिचुअली अवेकेंड। हम सभी उनके लेक्चर से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उन्होंने गीता के इतने सारे सार हम लोगों को डिस्कस किए कि हम लोग दंग रह गए। चावला सर की मैं कुछ यहाँ पे बातें आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से लेसन उन लोगों ने हमको दिए। सर ने कहा जब आप सर्विसेज में एंटर करते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं। सबसे पहले जो एक प्रॉब्लम आती है वो आती है इनक्यूम्बेंसी की। तो वहाँ पे सर एक बात कहते हैं कि डू नॉट स्टॉप ड्रीमिंग, डू नॉट स्टॉप एमिंग, बिकॉज ड्रीम्स आर द ओनली थिंग वी हैव, इसीलिए उन्हें ड्रीम्स कहा जाता है। सो बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ योर ड्रीम्स एंड डू नॉट स्टॉप ड्रीमिंग एट ऑल। सेकेंड, इफ आई टॉक अबाउट pursuit of performing better, that is very very important. Third, if I talk about team leadership, that get out of your comfort zone. अगर आप कंफर्ट जोन में बैठेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एस्पिरेंट भी हैं तो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंफर्ट जोन में बैठ के कुछ नहीं हुआ। अगर बेड पे बैठ के नहीं पढ़ा जा रहा तो बेड से बाहर निकलिए, टेबल पे बैठिए। कमरे में बैठा नहीं जा रहा है तो लाइब्रेरी जाइए। डू समथिंग, गेट योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड डू दिस। तरीके बहुत होते हैं करने को। आई ऑलवेज बिलीव इन दिस थिंग दैट आपका जो गोल होना चाहिए ना, दैट शुड बी फिक्स्ड, बट हाउ डू यू अचीव दैट गोल, द मेथड शुड बी फ्लेक्सिबल। इट डजंट मीन अगर आज पढ़ाई नहीं हुई या आज किसी प्रकार के मेरे में कंफ्यूजन है तो कल भी ऐसा होगा, नहीं। टुमारो कैन बी सम अदर डे एंड इट विल बी अ डिफरेंट डे, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट सर ने जो हमको बात करी कि डू नॉट लूज योर स्पिरिट। सर्विसेज में ऐसा कई बार होता है दैट यू लूज योर स्पिरिट और आपको लगता है शायद ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्पिरिट इंटैक्ट है देन थिंग्स विल बी फाइन विद टाइम। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट अवॉइड शॉर्टकट्स। देखिए शॉर्टकट्स कुछ नहीं होते लाइफ में। आपको किसी प्रकार के एम या गोल को पाने के लिए एक प्रकार की सफरिंग, एक प्रकार के पेन से गुजरना होगा। आज हम कई सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और हम देखते हैं कि वाह इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, बट हमको ये नहीं पता कि उस एक सक्सेस के लिए उन लोगों ने कितनी ज़्यादा रातें जो हैं अपनी खोई हैं। कई 2 बजे उठे, कई 3 बजे उठे। मुझे याद है कि मैं और मेरे साथ में जितने भी यहाँ पे जितने भी मेरे कलीग्स हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं जो है वो अपनी रातें खोई हैं सिर्फ उस एक दिन के लिए कि हाँ हमारा मेरिट में नाम हो। तो मैं सेम बात आप लोगों के लिए भी बोलना चाहती हूँ कि ये जो है पेन और सफरिंग में से आपको गुजरना होगा इफ़ यू वॉन्ट टू बी ए लोटस। एक जो कमल का फूल होता है ना वो भी कहीं ना कहीं कीचड़ में पैदा होता है, तो ये ज़रूरी है। नेक्स्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट पुलिंग अदर्स डाउन। आगे बढ़ने का ये कोई तरीका नहीं है कि आप दूसरों को पुल डाउन करें, मतलब ये कोई तरीका नहीं है लाइफ में। अपनी ग्लोरी पे विश्वास रखें। एंड लास्ट सर ने जो बात कही वो कही प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हम ना अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते। हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी बुरी चीज़ें हो जाती हैं, पर मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि उस समय उन बुरी चीज़ों पे फोकस करने से अच्छा है कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके हाथ में है, जो आपके साथ में है, यानी आपके फैमिली, आपके दोस्त,
आपका करियर, अगर आपके कोई पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ फेल हो जाती है, तो उस समय उस पर ना फोकस करें, बट उस पर फोकस करें कि आपके हाथ में क्या है, आपके साथ में क्या है. सो काउंट योर ब्लेसिंग्स इज वन इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर लाइफ. इफ आई टॉक अबाउट Deepak Sanand sir. So Deepak Sanand sir, again, he's an amazing officer. Deepak Sanand sir told us about Himachal. हिमाचल में गवर्नेंस किस प्रकार से इम्प्रूव की जाती है. अगर हिमाचल में एक बिल्कुल 360 डिग्री ओवरऑल चेंज लेकर आना है तो क्वालिटी एजुकेशन देनी होगी, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, क्वालिटी टूरिज्म देना होगा, क्वालिटी हेल्थ देनी होगी. तो हिमाचल के बारे में जिस तरीके से वो समझा पाए, मुझे नहीं लगता कभी हम लोगों को हिमाचल के बारे में इस तरह से पता चलता. हमारी स्टेट्स की क्या स्ट्रेंथ है, हमारी स्टेट की वीकनेसेस को कैसे भरा जा सकता है. तो ये सब तरह के जो इंसाइट्स थे वो दीपक सर ने हम लोगों को प्रोवाइड किए. एंड वी वर सो डैम प्राउड आफ्टर लिसनिंग टू हिज लेसन दैट वी आर द नेटिव्स ऑफ दिस स्टेट. सो एज एन ऑफिसर, एज एन इंडिविजुअल, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए कि गवर्नेंस में यहाँ बदलाव ला सकें, वो हमें दीपक सर ने सिखाया. इफ आई टॉक अबाउट हमारे यहाँ कोर फैकल्टी है प्रवेश सर. प्रवेश सर ने ना हमसे एक बहुत अच्छी एक गेम बता सकते हैं कि एक गेम हमसे खिलवाई. इसको बोलते हैं चाइनीज़ विस्परिंग टेक्निक. सभी को लाइंस में खड़ा कर दिया और लाइंस में खड़ा करने के बाद सर ने क्या किया कि लाइन के जो बिल्कुल सबसे एंड में खड़ा था उसको एक बात बताई, एक प्रकार का डांस स्टेप बताया और ये बताया कि आपको अगले वाले को जो बिल्कुल आपसे बिल्कुल इमीडिएट आगे है उसको टर्न बैक करने को कहना है और कहना है कि ये स्टेप करें. तो आप मानेंगे नहीं कि जो स्टेप प्रवेश सर ने फर्स्ट कैंडिडेट को बताया था, वो डाउन द लाइन जाते जाते जो सबसे लास्ट में कैंडिडेट था, जब उसने वो डांस का स्टेप किया तो वो डांस का स्टेप बदल चुका था. इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि कम्युनिकेशन किस प्रकार से जो है वो बदलता जाता है. जितने लोग उतने नरेशंस, उतने नैरेटिव्स. इसीलिए एज एन ऑफिसर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है पब्लिक के साथ. सो दिस वॉज हिज टेक्निक. सेकेंड, प्रवेश सर ने हमसे ये बताया कि हमारे जो भी नाम है उस नाम का पहला लेटर, उससे आप क्या समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा नाम ओशीन है तो ओशीन में ओ पढ़ते ही मेरे दिमाग में फर्स्ट वर्ड क्या आता है? सो दैट वॉज ऑप्टिमिस्टिक. एस से क्या आता है? आई रोट सॉरी. सॉरी क्यों? सॉरी फॉर माई सेल्फ फॉर नॉट ड्रॉइंग प्रॉपर बाउंड्रीज, फॉर नॉट सेइंग नो व्हेन इट वॉज नीडेड. एच से क्या याद आता है? एच से मैंने वहाँ लिखा है, मुझे याद है, ह्यूमन. आई बिलीव दैट before being a woman, before being a man, whatever it is very important to be humanistic in nature. The essence of being human. I से मैंने imaginative लिखा और N से मैंने nurturing लिखा. So these were my qualities.